नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज। मैं हूं पुष्कर कुमार सिंह और आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी में जुट चुकी है जेडीयू के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कुमरियाबाग में संस्था भोज का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? आज इस कार्यक्रम में तो हम लोग का पुराना पूर्वजों का बनाया हुआ ये संस्कार और परंपरा रहा है और आज सभी लोग हम लोग एक साथ जुटे हैं। सभी को बहुत सारा मकर संक्रांति का शुभकामना बधाई भी हम लोग दिए हैं और चूड़ा दही और तिरकुट का आनंद भी लिए हैं। और चूँकि आज के कार्यक्रम और विशेष इसलिए है कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है और उसमें एक बड़ी कार्यक्रम पटना में पशुपालन की कैंपस है, उसी कैंपस में ये हो रहा है और लगभग बिहार से 7 से 8 लाख लोगों की जुटान हो रही है। ऐसे में जिम्मेवारी रोहतास जिला की जो मिली है, मेरे साथ अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हमारे जेडीयू का जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष दिनारा के बैठे हुए हैं, सुजपुरा के प्रखंड अध्यक्ष बैठे हुए हैं, दावत के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा आयोजन ही किया गया है इस चूड़ा दही का। तो इस सभी लोगों का हम लोग इस बैठ करके और सभी हमारे साथी जितने भी जेडीयू के हमारे साथी रहे हैं, जो अभी तक लगातार हम लोग 2005 से हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो सभी लोगों से आज बात हुई कि चुनाव के पहले एक बड़ी कार्यक्रम हो रही है। सभी अति पिछड़े सहित सभी पार्टी के वफादार साथी पटना में जुटेंगे। हर जिला का एक टारगेट मिला है, तो 15,000 का लगभग टारगेट हम लोगों का रोहतास जिला का टारगेट है। क्योंकि हम लोग निरंतर विधायक और मंत्री रहे हैं, इसलिए यहाँ से हम 30 गाड़ी बस किए हैं, 70 गाड़ी, सैकड़ों हो जाएगा छोटी गाड़ी। 5,000 का लगभग हमारा टारगेट है कि यहाँ से जाएं, पूरा जिला से 15,000 लोग से अधिक जाएं और शाम को वहाँ पर व्यवस्था किए हैं। सभी 23 तारीख को शाम को ही प्रस्थान करेंगे। यहाँ से 8 बजे तक पटना पहुँचने के लिए हम आग्रह कर रहे हैं और वहाँ पर पूरी तरह से सभी साथियों का भोजन, रहने की व्यवस्था बहुत विधिवत किया गया है और रात में एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था किया गया है। जो आज के आधुनिक जो अभी लोक गायक जो हमारा निकले हैं, गोलू राजा है, डिम्पल हैं, तो हम ही लोगों के घर के बेटी है शिवानी है, तो ऐसे सभी गायक को इस बार कहे हैं। इस बार इसमें कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम भी बहुत विधिवत होगा हमारे तरफ से। तो सभी साथियों को हम निमंत्रित कर रहे हैं कि शाम को भोजन है, पूड़ी है, बुनिया है, मिक्स भेज है और रायता रहेगा। 6 से 7 हज़ार लोगों का आएंगे, बढ़ेंगे तो और होगा। और मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग चावल, दाल, मिक्स भेज और उसमें रायता, सलाद वगैरह हम लोग देंगे। और हमारे जहाँ रुके हैं वहाँ से ठीक 100 मीटर पर पशुपालन का वो बड़ा कैंपस है जिसमें कार्यक्रम होना निश्चित है, तो वहाँ करेंगे और दूसरे दिन 24 तारीख को शाम को संध्या में लौट जाएंगे। तो ये हम लोग का कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम पर से आयोजित चूड़ा दही की कार्यक्रम में सभी साथियों को भी हमने बताया कि आज सभी जगह घूम करके आप लोग टारगेट कर लीजिए, कहाँ से बस जाएगा, कहाँ छोटी गाड़ी जाएगी, ये टास्क दिया गया। सर, क्या अपील करना चाहेंगे दिनारा विधानसभा से लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए? देखिए, हमारी सरकार की एक आइडियोलॉजी है समता मूलक सरकार बनाने का, गरीब गुरबा के उत्थान के लिए सरकार बनी। आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार जी जब से बने हैं, खास तौर पर समाज से जो पीछे छूट गए हैं साथी, जो वर्ग, उन सभी लोगों को उत्थान के लिए कई कार्यक्रम तय की गई, कई नीतियाँ बनाई गई, कई योजना बनाया गया। उसमें प्रमुख योजना तो देश के स्तर पर मांग की गई थी जातीय जनगणना की। बिहार ने स्वयं किया, जातीय गणना जो है बिहार ने स्वयं किया और चिन्हित किया कि हमारे यहाँ किन किन जातियों की क्या संख्या है। तो हमेशा लगता है सरकार पर यह आरोप कि सरकार हमारा हक हुकूक नहीं मिल रहा है। तो इतनी स्पष्ट तौर पर अब हक हुकूक देने का काम किया जा रहा है। आप देखे होंगे जो ही हमारे जातीय जनगणना की रिपोर्ट आया, उसके आधार पर आरक्षण की नीतियाँ तय की गई, आरक्षण बढ़ा दिया गया, 65% कर दिया गया। 10% पहले से सवर्णों का था,
लेकर 75% कर दिया गया। एक बड़ा एक न्याय का जो मार्ग प्रशस्त किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, गरीबों को उत्थान के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, अब इससे बड़ा कोई योजना नीति नहीं हो सकता, वो नीति निर्धारण किया गया है। और जो इसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है उनके लिए हम राशि दे रहे हैं, 2 लाख रुपए के भूमिहीन है उसको बनाए, चाहे वो सवर्ण हो या जो हो, इस राज्य में ये चिंता है हमारी सरकार की। तो हमारा सरकार विकास के आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बिहार में विकास हुआ है, तो विकास तो देश के कई क्षेत्र में, इस देश के अग्रिम पंक्ति में बिहार दिख रहा है। बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, चाहे जितने भी विकसित स्टेट हो उनसे भी एक कदम हम आगे दिख रहे हैं। सर, बिहार की राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष और पक्ष आपस में भिड़ते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि बिहार की राजनीति जो अभी है, बीजेपी हावी हो रही है जदयू पे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, राम अयोध्या की नगरी की बात करें या बिहार की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे दल के लोग हैं जो जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई और क्या? एक बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग का माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। आप किसी भी डाइवर्ट कर दोगे, लोकतंत्र की सही चर्चा इन दिनों कई वर्षों से नहीं हो रहा है। सभी राजनीति करने वाले लोग उदासीन नजर आ रहे हैं। उसके कारण यही है कि देश में चर्चा, अब देश की आर्थिक नीति, विकास नीति की चर्चा ही बंद हो गया है। हम कहाँ चले गए हैं? हम राम मंदिर पर चले गए हैं, हम हनुमान जी के मंदिर पर चले गए हैं। राजनीति से परे एक संविधान में सबकी बनाई गई है। देश में साधु संतों की एक अलग जगह है, उनकी काम रहता है मंदिरों का निर्माण करना, जहाँ लगता है कि सरकार से हमें कुछ प्राप्त करना है। अब हम ही सब काम करेंगे। हमारा जिम्मेवारी है इस देश की 136 करोड़ लोगों का भोजन कैसे मिले, आवास कैसे मिले, एजुकेशन कैसे मिले, उनकी रोजगार कैसे मिले, ये हमारा मूल चीज़ होना चाहिए। ये बहस देश में कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए इन दिनों यदि हम कहेंगे कि भाजपा जो कर रही है वो गलत है, तो चूंकि आपका माइंड ऐसा हाइपोटेन्यूज हुआ है कि हम ही गलत हो जाएंगे, इसलिए उन चर्चा में हम नहीं जाना चाहते हैं। ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि बिहार अपनी जो मूल, जो उसकी जो नीति है, जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, उस दायित्व पर नीतीश कुमार खड़े नजर आ रहे हैं। जो इस समय अटकलें चल रही है कि यदि फिर भाजपा की ओर जा रहा है, क्या? देखिए, ये पार्टी के लीडर पर है। हम लोग लीडरशिप पर, लोकतंत्र में अपने लीडर पर बहुत विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भी पार्टी में हम लोग रहते हैं, एक लीडर हमारे हैं, हम लोग के लीडर नीतीश कुमार जी हैं। हम पूरी तरह से अपने नेता पर अपने विश्वास रखते हैं। ये मैं जानता हूँ, उनके निर्णय बिहार के हित की निर्णय होती है, बिहार की आर्थिक व्यवस्था का निर्णय होती है, बिहार में और एजुकेशन बेहतर कैसे हो वो उनकी सोच रहती है। तो नीतीश कुमार जी के सोच के साथ हैं, पार्टी में कैसे किसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे जिससे बिहार और बेहतर होगा, इसलिए हम लोग उस मुद्दे से हम लोग बाहर रहते हैं। नीतीश जी के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं।